आतंकवाद से लड़ता भारत और कनाडा किस तरह से भारत के खिलाफ चला रहा अभियान। पश्चिमी देशों ने एक समय में खालिस्तान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी जो समूह है ये 80 के दशक से चल रहा है। इंदिरा गांधी के समय से जो शुरू हुआ वो खत्म नहीं हो रहा है, और इसलिए कनाडा तो है, जस्टिन ट्रूडो वो प्राइम मिनिस्टर, उनको लगता है कि नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुप्स को, मित्रों को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो कार्यक्रम को देखें, इसको सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया से आप और वो भी अवश्य अपनी राय से अवगत कराएं, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। नियमित रूप से एक संवाद होगा और अपनी बातें जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो, इस दृष्टि से हम अपनी कुछ बात आपके सामने एडिटर्स आई में रखते हैं। आतंकवाद से लड़ता भारत और कनाडा किस तरह से भारत के खिलाफ चला रहा अभियान। पश्चिमी देशों ने एक समय में खालिस्तान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी जो समूह है ये 80 के दशक से चल रहा है। इंदिरा गांधी के समय से जो शुरू हुआ वो खत्म नहीं हो रहा है, और इसलिए कनाडा तो है, जस्टिन ट्रूडो वो प्राइम मिनिस्टर, उनको लगता है कि सरकार अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से कर रहे थे। लेकिन भारत के साथ जितने गहरे संबंध इन देशों के साथ पिछले 25-30 वर्षों में रहे हैं, वैसे तो पूरे 75 वर्षों में भी रहे हैं, प्रारंभिक आजादी के बाद भी, लेकिन और कॉमनवेल्थ कंट्री के नाते भी। लेकिन आतंकवाद से लड़ाई में वो कैसे आतंकवादियों का साथ दे सकते हैं। और आप मत भूलिए, यही कनाडा जाने वाली फ्लाइट को ही, एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाया गया था, बम से उड़ाया था। आतंकवाद की बड़ी घटना दुनिया में जो हुई थी उससे पहले भारत भुगत चुका है। भारत पाकिस्तान से आतंकवाद जिस तरह से लड़ रहा है, एक तरफ ये ठीक है कि जब भी ऐसी कोई समिट होती है, आज भी जयशंकर रहे पाकिस्तान में, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संगठन की बैठक हो, तो उसमें पाकिस्तान से तो कह रखा है कि आतंकवाद बंद करो तभी बात होगी। लेकिन हाँ, जो एक कटसी होती है, जैसे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री ने कहा है, उसी तरह से भारत तो जब भारत आए G20 के समय में, तो भारत के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सब उनका अच्छी तरह से, और विदेश मंत्री उनका जो उनके साथ सद्व्यवहार होना चाहिए हुआ है। और वो भारत की नीति को भी परिचित है, दुनिया जानती है कि केवल भारत की नीति हमेशा शांति की रही, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और पिछले हाल के 10 वर्षों में तो और अधिक तेजी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए, चाहे वो माओवादी नक्सल हो या आतंकवादी जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान से, तालिबान से, देश दुनिया में जो ब्रिटेन उससे प्रभावित होता है, ऑस्ट्रेलिया प्रभावित होता है, ठीक है, अमेरिका, कनाडा उतना प्रभावित नहीं होता। लेकिन और आश्चर्य की बात यह है कि उसके साथ अमेरिका भी पीछे से, जैसे कह सकते हैं ना, कहीं न कहीं पीछे आग लगाने में या चिंगारी डालने में भी वो काम करता है, या घी डालने का काम करता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। चिंगारी इसलिए कह सकता हूँ कि पहले कहा गया था कि CIA ने ही इस तरह की किसी सूचना को पहले कहा, पन्नून को लेकर के भी, जो पन्नून जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक है, भारत विरोधी, अमेरिका ने उसको भी अपने यहाँ पनाह दे रखी है। फिर कहा उसकी हत्या का प्रयास हो, उसका भी आज तक कोई सबूत तो मिला नहीं। उसके बारे में कुछ भी थोड़ी शंका जहां होती है, आरोपी पकड़े भी जाए, कोई भी कुछ हो, उसमें कोई भारत किसी हत्या करने की भारत की कोई नीति होती नहीं है। और कनाडा में एक व्यक्ति की, जो खालिस्तान समर्थक हो, 2 गुट, वहां पर कितने गुट हैं आप जानते हैं, समुदायों में भी, भारत या भारत के ब्रिटेन में भी इस तरह के कई भारतीय समुदाय के लोगों में भी झगड़े हैं। और कनाडा की इकोनॉमी भारत पर कितनी निर्भर है। वहां हमारे 1.5 लाख से अधिक बच्चे तो पढ़ने के लिए, छात्र जो हैं, और वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया फीस देते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े बाकायदा, चूंकि मैं तो पिछले वर्षों से फॉरेन अफेयर्स भी कवर करता रहा हूं, राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ, कनाडा की एम्बेसी हो, कनाडा के कल्चरल सेंटर के लोग हों, इतनी गतिविधियां और मेला लगाते हैं कि आप हमारे यहाँ छात्र भर्ती के लिए आए, तो उच्च शिक्षा के लिए जब इतनी बड़ी संख्या में उसकी करोड़ों की फीस लेने के बाद वो करते हैं। वहां की आर्थिक व्यवस्था में भारत के अच्छे से अच्छे इंजीनियर, भारत के अच्छे अच्छे डॉक्टर, विभिन्न पेशेवर प्रोफेशनल लोग, ठीक है, उनमें सिख समुदाय के लोग भी हैं। और मैं फिर से कहूंगा, ये कहना कि जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक हैं वो वहां के नागरिक है, नहीं, वो उन पर आपके कानून में आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कनाडा के सरकार,
लेकिन असलियत यह है कि उनके खिलाफ सबूत लगातार पिछले वर्षों में भारत सरकार ने दिए हैं, उच्चायुक्त के थ्रू दिए हैं। और अब आपने भारत के उच्चायुक्त और हमारे राजनयिकों पर जब आरोप लगाया तो ठीक है, भारत ने 6 राजनयिक बुला लिए और आपने 6 राजनयिक आपके वापस करने को आपको मजबूर किया गया है, क्योंकि जो व्यवहार आप करेंगे टिट फॉर टेट राजनयिक में तो लिखा ही हुआ है, कूटनीति में यह है कि यदि आप, और ये अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है। लेकिन ये बहुत दुखद है राजनयिकों का कम होना। पहले भी बीच में एक बार कुछ ऐसा अवसर आया था, फिर लगा कि नॉर्मल होगा, लेकिन खालिस्तानियों को समर्थन, आतंकवाद को समर्थन, वो क्या यही कारण नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी इन्हीं दिनों में लगातार और राष्ट्रीय डोमेस्टिक भारत की फ्लाइट्स में जिस तरह से बम की, जैसे कह सके अफवाह फैलाना या उस तरह से सूचना देना, बाद में चाहे वो गलत निकले, लेकिन उससे पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे नागरिकों को, और आतंक बढ़ाने वाले ऐसे जो तत्व हैं जिनको चाहे पाकिस्तान समर्थन करे, चीन करे, या कोई ऐसे संगठन जो अमेरिका या ब्रिटेन या कनाडा में है वो करे, तो ये खतरनाक है। आफ्टरऑल उनके नेता, उनके नागरिक भी तो भारत में हैं, आते हैं और जाते हैं, परिवार ऐसे हैं। भारत ने प्रवासी भारतीयों के लिए वाइस कार्ड दे रखा है, वो कभी भी, उनको तो वीसा की भी जरूरत नहीं होती है जो भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं। ये भारत ने तो बड़ी विशेष व्यवस्था कर रखी है, डबल पासपोर्ट का तो हमारे प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन उसमें सिख समुदाय के लोग कितने बड़े पैमाने पंजाब में आते हैं। बीच में तो आरोप भी रहा कि किसी खालिस्तानी समूह से राजनीतिक पंजाब के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश होती रही है। ये ठीक है कि इस चुनाव में ऐसा कोई बड़ा लाभ उनको नहीं मिला लोकसभा के चुनाव में, ये भी सही है, लेकिन इसकी स्थिति का मतलब ये है कि खालिस्तानियों का कोई समर्थन करता हो। पंजाब में भी कुछ गुट हैं सिरफिरे, और वही सिरफिरे कनाडा में है। उनके खिलाफ कानूनी उनको कार्रवाई कर भारत को सौंपा जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून कहलाता है। लेकिन जिस तरह से कनाडा कर रहा है, और उसके साथ अमेरिका, वॉशिंगटन पोस्ट, जो भारत विरोधी कुछ प्रचार करने वाले तंत्र हैं, जिनके बारे में माना भी जाता है कि उनको माना क्या जाता है, कई उसके प्रमाण सामने आए हैं कि चीन में बैठा कोई व्यक्ति संस्था बना करके, कंपनी बना करके, जिस तरह से सरोज से, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो चाइनीज फंडिंग से अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका से भारत के खिलाफ प्रचार करने के लिए भी उन संचार माध्यमों का, या जिसको कह सकते हैं न्यूज मीडिया का भी इस्तेमाल होता है भारत विरोधी प्रचार के लिए। तो मैं केवल कनाडा की बात नहीं है, मैं अमेरिका को भी, जहां भारत के साथ इतने बड़े समझौते हैं, भारत के साथ बड़ा कूटनीतिक दोनों, चाहे जो राष्ट्रपति लगातार पिछले वर्षों के दौरान बराक ओबामा रहे हों, ट्रंप रहे हों, बाइडन रहे हों, फिर से कमला हैरिस आने वाली हैं, या वो ना आए ट्रंप, सब भारत के साथ संबंधों पर इतनी बात करते हैं, लेकिन वहां की एजेंसियां, वहां के कौन ऐसे संगठन हैं, ये सब अमेरिकी सरकार भी जानती है। ये सही है कि मैं वर्षों से कवर करता रहा हूं, तो इंदिरा गांधी के समय में डॉक्टर शंकर शर्मा तो बार बार सीआईए पर आरोप लगाते ही थे कि सीआईए भारत विरोधी षड्यंत्र करता, और इन लोगों को मैंने तो देखा है न्यूयॉर्क में, जब भी भारत के प्रधानमंत्री उस गए हैं 90 से पहले, और उसके बाद भी, तो ऐसे जो समूह हैं उनको वहां प्रश्रय मिलता, वो लोग यूएन के बाहर भी खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं। तो ये नागरिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा करने के लिए कैसे देते हैं। हथियारों का प्रशिक्षण भी अमेरिका के कुछ, क्योंकि वहां पर तो फ्री है, आप जो चाहे हथियार खरीद सकते हैं। तो ऐसे जो खालिस्तानी तत्व है वो हथियारों को खरीद के प्रशिक्षण दें, वो लोग भारत आकर के गड़बड़ करें, या भारत से जाकर के कनाडा में छुप जाते हैं जो ऐसे आतंकवादी गतिविधियां करके, उनको प्रश्रय दें। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों के खिलाफ एक भयानक स्थिति है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जितने शांतिपूर्ण संपन्न हुए, लोकसभा के चुनाव जितने शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की वहां फिर से सरकार भी बन गई, और उसमें जम्मू के भी 3 मंत्री हैं। माने ये भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, जिस कश्मीर के नाम पर या जिस पंजाब के नाम पर जो बाहर विदेशी तत्व जो करते हैं गड़बड़, और जो भारत विरोधी ऐसे ताकत जो बाहर की फंडिंग, भारत के बाहर के हथियार, उनको ऐसे पश्चिमी देश जो आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत का समर्थन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप इजराइल ईरान के बीच कोई तनाव न हो, लेबनान के बीच युद्ध रोकने में केवल आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने में भारत की भूमिका हो सकती है। तो जो अमेरिका और उसके साथ पूरा G20 समूह भारत की तरफ देखता है, G7 के कंट्रीज भारत की तरफ देखते हैं, ऐसी स्थिति में भारत को, ब्रिक्स है, यदि अफ्रीका हो, लातिन अमेरिका हो, जिस एशिया हो, खाड़ी के देश, संयुक्त अरब अमीरात, जो फ्लाइट जा रही हैं,
सऊदी अरब जिद्दा जा रही है या दुबई जा रही है उसको भी नुकसान पहुंचता है, तो उनकी इकोनॉमी पर नहीं, भारत के साथ संबंधों में उनको भी परेशानी होती है। जब ऐसे आतंकवाद से तो वो खुद भी तंग रहते हैं, वो नहीं चाहते किसी की कीमत पर बढ़े, और इसलिए पाकिस्तान भी एक तरह अकेला पड़ चुका है। तो कनाडा दुनिया में अकेला पड़ना चाहता है, पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में। केवल एक चुनाव, अगला चुनाव जीते, 2025 में चुनाव होना है, तो एक साल बाद यदि चुनाव है तो उसमें कुछ ऐसा दल जो थोड़ा उनका समर्थन करता है, और देख चुके हैं भारत में कथित खालिस्तानी जो समर्थक इस तरह के नेता बन जाते हैं। कोई किसान नेता बन जाता है, कोई श्रमिक नेता बन जाता है, कोई किसी और संगठन के नाम पर एनजीओ बना करके बन जाता है। वो किस तरह से चुनाव में जनता उनको 1500 वोट भी नहीं देती है, जमानतें जब्त होती है उनकी। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर के आप देखिए दक्षिण भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें आप महाराष्ट्र जो इकोनॉमिक सबसे बड़ा व्यापार करने के लिए कनाडा, तो यदि हम जैसा बार बार मैं कई बार कह चुका हूं, वो तो वर्षों पहले भी फिल्में देखी थी, कनाडा में यदि भारतीय ये कहें जो भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कि चलिए गुड बाय कनाडा, तो चौपट हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर पूरी कनाडा की इकोनॉमी चौपट होकर के जमीन पर आ जाएगी। वो अफ्रीका के किसी गरीब से गरीब देश से बदतर स्थिति हो सकती है। तो क्या कनाडा ये चाहता है? भारत के लोग जिस तरह से भारतीय समुदाय है इन देशों में, अमेरिका में भी है, उनको भी एक चेतावनी। अभी तक तो हम संबंधों को कि उन देशों में बसे हैं, वहां आप चाहे अमेरिका में है, पूरे हमारे कंप्यूटर के टेक्नीशियन, हमारे डॉक्टर्स, ब्रिटेन में हमारे डॉक्टर्स जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित है, और उनसे न केवल इकोनॉमी बल्कि उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित है। उनके राष्ट्रीय जीवन में स्वास्थ्य की, शिक्षा की क्षेत्र में जो प्रगति या जो सुविधाएं हैं उसमें भारतीयों की बड़ी भूमिका है, भारतीय मूल के लोगों की है, चाहे वो पहले बसे या बाद में गए या अभी जा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से, विश्व व्यापार की दृष्टि से। इसलिए आश्चर्य होता है कि कुछ पश्चिमी देश भी यदि कनाडा के आरोपों को नहीं, भारत उस पर ध्यान दे, इस तरह की क्यों बातें कहता है। भारत ध्यान देता है आतंकवाद से लड़ने में, तो भारत ही आगे है, लेकिन कोई मारा गया उसका कोई सबूत न दे और कह दे कि साहब आपने, आपके अधिकारियों ने, आपके मंत्री ने, आपकी सरकार ने मरवाने के षड्यंत्र किए, और इस तरह के उनके इशारे पर कोई वहां पर एक मारा गया जो खालिस्तानी समर्थक था। ये तो कोई बात ही नहीं है। वो कोई समर्थक हिंसा के, कोई उसका जाति धर्म उस तरह का नहीं होता, ये भारत मानता है। शांति अहिंसा में विश्वास करने वाला भारत की नीतियां आतंकवाद से पिछले 75 वर्षों का या उसके पहले गांधी के समय में भी, आजादी से पहले भी जो भारत के नेता रहे हैं, भारत के धार्मिक नेता रहे हैं, वो शांति के प्रबल समर्थक है और आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कनाडा को सबक उन देशों को भी देना चाहिए, अपेक्षा की जाती है। अमेरिका भी तो रूस बोल नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका समर्थन करता है, वरना रूस तो जानता है कि कौन ऐसे तत्व हैं जो भारत में भी गड़बड़ करते हैं, वो भी कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया में चीन भी कोई सीआईए को लेकर के उनके कितने लोगों को निकालता है। इसीलिए तो हमारे चीन के साथ तनाव के संबंध हैं, और बगाड़ने के लोग और देशों की भूमिका भी रहती है, यदि हम जानते हैं। पाकिस्तान को भी हथियार कौन देता था? एक समय वही अमेरिका देता था। तालिबान को हथियार छोड़ करके गए, उसी हथियार कश्मीर में भी आतंकवाद बढ़ाने वाले उनके हाथों में मिले हैं। तो तालिबान को हथियार छोड़ करके अमेरिका ने जब खाली किया अफगानिस्तान, तो उनको छोड़ गया। इससे याद है आपके लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में दक्षिण एशिया में तनाव हो, मालदीव पर चीन का यदि कब्जा होता है, उसमें अमेरिका कहीं अपने हो, नेपाल हो तो उसकी राजनीति में कहीं प्रभाव, ये जो बड़ी महाशक्तियां हैं, जबकि भारत पड़ोसी देशों से, इसलिए सार्क बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान का जो रुख है वो सार्क में केवल, जैसे भूटान, वो तो भारत पर इतना अधिक है, नेपाल भी संबंध बहुत अच्छे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति नए बनने के बाद उनको समझ में आ गया, वो भी भारत आए हैं, बांग्लादेश सही है, उसके बाद भी नई सरकार चाहे बड़ी, शेख हसीना ने भारत में आकर्षण लेना पड़ी, जिस तरह की स्थितियां हुई, लेकिन फिर भी नई सरकार भी भारत के साथ संबंधों के लिए दुहाई दे रही है, उनके विदेश मंत्री यही कह रहे हैं। तो सार्क देशों में भी कोई ऐसा नहीं है जो भारत के साथ संबंध रखा जाए, केवल पाकिस्तान को छोड़ करके। उसकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण हम पाकिस्तान से संबंध वैसे सामान्य आज तक नहीं हो पाए हैं। उम्मीद यही करना चाहिए कि कनाडा को सद्बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि दे अमेरिका को। वो चढ़ जाते हैं, बाइबल में हाथ लेकर शपथ लेंगे फिर से नया राष्ट्रपति, चाहे कमला हैरिस हो या लेकिन उसके बाद ट्रंप हो। लेकिन शपथ लेने से पहले उनको सोचना होगा कि ये राजनीतिक भारतीय समुदाय का बड़ा महत्व है, ब्रिटेन में राजनीति में उसका बड़ा प्रभाव है। वो पश्चिमी देश खालिस्तानी या कश्मीर के नाम पर जो ऐसे लोग तत्व हैं
जो कश्मीर को आजाद कर दो, इस तरह की बातें करके जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने वाले तत्व हैं, उन देशों में घुसपैठ करके कभी पहुंचते हैं, कभी वैसे पहुंच जाते हैं, और मानव अधिकारों के नाम पर जो दुरुपयोग होता है उसे रोकने में ये सब महाशक्तियां भी भारत का साथ दें। भारत के इस तनावपूर्ण संबंधों को अधिक जल्दी से जल्दी नियंत्रित किया जाए, और ये जो माओवादी तत्व हों, चाहे वो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हों, या तालिबान के नाम पर हों, या खालिस्तान के नाम पर हो, उन सबको नियंत्रण में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी राय है। एडिटर में हम ईरान देते हैं। आप एडिटर देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।